जी हाँ, तो हमने आपको बताया कि किस तरह की स्थिति हो सकती है कि अगर हम इन तमाम स्थितियों परिस्थितियों को पहले से दुरुस्त करना शुरू कर दें। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन इमरजेंसी की अगर बात करें तो इमरजेंसी क्या होती है इसको भी समझना बेहद जरूरी है। सरकारी खरीद पर ज्यादा खर्च होता है जब इमरजेंसी आ जाती है, यानी जब आपातकाल की स्थिति पैदा होती है, जो आजकल की स्थिति है। जरूरी सामान की कमी हो जाती है, जाहिर सी बात है, जरूरत ज्यादा होगी और संसाधन कम होंगे। पैनिक के हालात बनते हैं, जो आज की स्थिति में पैनिक है, लोग परेशान हैं, जगह जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं स्थितियां खराब होती हुई दिखती हैं। तो ऐसे में पैनिक खड़ा होता है, अफवाहें फैलती हैं, जो इस दौर में भी हो रहा है। बार बार जिसका जिक्र हम करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, कालाबाजारी बढ़ती है, लोग महंगी दरों पर सामान बेचना शुरू करते हैं और सिस्टम से लोगों का भरोसा टूटता हुआ दिखता है। ये इमरजेंसी की स्थिति होती है, इसीलिए आज जेबीपी गंगा ये कह रहा है, और आज इस रिपोर्ट को या इससे पहले वाली रिपोर्ट को हमें दिखाने का मकसद ये था कि हम तीसरी लहर के लिए आज से तैयारी शुरू करें, ताकि हम इमरजेंसी की स्थिति में आए ही नहीं, क्योंकि जब इमरजेंसी की स्थिति सामने आएगी तो खतरा भी बड़ा होगा। जी हाँ, ये बड़ा खतरा क्या है इसको भी आपको हम बताते हैं, इससे भी आपको रूबरू कराते हैं कि नया खतरा क्या है। देखिए, ब्लैक फंगस का डर, म्यूकोमाइकोसिस का संक्रमण एक बड़ा खतरा है, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। पहले त्वचा पर असर, फिर फेफड़े पर संक्रमण ये करता है और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। ये फंगस आंखों को पहुंचाता है नुकसान। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के मरीजों में ये सामने आया। रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। कोविड संक्रमण खत्म होने पर ये नई दिक्कत है। देखिए, ब्लैक फंगस जिसका हम जिक्र आपको बता रहे हैं, जिसका हमने नाम भी आपको बताया, दरअसल ये है क्या, इसको समझिए आप। ये क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद उसको ये स्थिति आती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण देखिए, नाक बंद हो या नाक से काला म्यूकस निकले, नाक या तालू पर काले धब्बे आ जाएं, तो ये भी इसके सिम्टम्स हैं। दांत पर का ढीला होना, जबड़े में दिक्कत आना, त्वचा का गलने लग जाना या त्वचा पर चकत्ते आना, आंखों में दर्द, साफ ना दिखना, दिल में खून का थक्का जम जाना, ये इसके तमाम वो लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आते हैं तो सोचिए ब्लैक फंगस की गिरफ्त में आप आ सकते हैं। ऐसे में अगर इससे बचना है तो इसको वक्त पर पहचानना होगा। जी हाँ, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुलिका चंद्र हमारे साथ लगातार जुड़ी हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर अनूप अग्रवाल, चेयरमैन है नर्सिंग होम सेल और आईएमए लखनऊ से हैं, और अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। डॉक्टर अनूप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आजकल जो ब्लैक फंगस का जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, क्या इस तरह के केसेस भी लगातार आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कितना बड़ा खतरा? देखिए राजेश जी, जो आपने जिसके बारे में जिक्र किया, इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, और ये बहुत सारे कोविड के मरीज जो कोविड से नेगेटिव तो हो गए, लेकिन उनके साइनस और नाक में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस फंगल इन्फेक्शन होने के कारण कई मरीजों की 2 से 3-4 दिन में ठीक होने के बावजूद डेथ हो गई। और इस तरह के केस पहले महाराष्ट्र में रिपोर्ट करे गए थे, और उसके बाद से कंटिन्यूअस रिपोर्ट आ रही हैं अलग अलग जगहों से कि इस तरह के केस हो रहे हैं। और मेडिकल से रिलेटेड जो लोग भी हैं वो सब इन बातों का ध्यान दे रहे हैं कि कैसे इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर काफ़ी वर्क हो रहा है इस समय। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ा खतरा। डॉक्टर तुलिका चंद्रा, क्या कहना आपका कि ये भी कहा जाता है जब ब्लैक फंगस की स्थिति हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़े न्यूनतम स्तर पर चले जाती है, तो कितना बड़ा है खतरा है? डॉक्टर चंद्रिका। फंगल इन्फेक्शन तभी होता है जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, क्योंकि जब कोविड का ट्रीटमेंट होता है तो स्टेरॉइड चलते हैं, तो स्टेरॉइड हर चीज को सप्रेस करती है, साथ में हमारी इम्यूनिटी को भी सप्रेस करती है। वो डिजीज को कंट्रोल करती है, उसका एक एसेंशियल पार्ट है, लेकिन साथ साथ उसके साथ ये प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हैं। और इस तरह का फंगस है, फंगल इन्फेक्शन जो होता है बड़ा रिकरेंट होता है, आसानी से ठीक नहीं होता है, और जब हो जाता है तो शरीर में सब तरफ फैल जाता है, स्पेशली जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कम है।
और ये लंग से लेके, नाक से लेके, एयरवे से कहीं भी पहुंच सकता है, शरीर के किसी भी पार्ट में। और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इसमें फेटालिटी रेट, मतलब मृत्यु दर इसमें बहुत ज़्यादा होता है अगर फंगल इन्फेक्शन सब जगह फैल जाए। क्योंकि जैसे कोविड का ट्रीटमेंट पता नहीं है, लेकिन कोविड ध्यान रखें, इस तरह फंगल इन्फेक्शन भी आसान नहीं है अगर बॉडी में सब जगह फैल जाए और ठीक होने के लिए। तो सजग रहना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करना है कि पूरी हाइजीन रखें, और कहीं नाक के ट्यूब में कहीं भी कुछ तरह के साइन या लक्षण मिले तो अटेंडेंट्स को अपने मरीज के बारे में देखना पड़ेगा कि कुछ भी दिखे तो तुरंत सजग होकर उसके बारे में बताएं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। जी बिल्कुल डॉक्टर तुलिका, आपने ये तमाम बातें बताई। और अनुभव सरकार ने एक पोस्ट कोविड कमेटी भी एक बनाई है, तो इस कमेटी का काम क्या है? क्या इस तरह के जो जैसे ब्लैक फंगस या ऐसे कई जो आगे की जो संकट है, उन संकटों को गेज करना भी काम है? किस तरह से काम करेगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़े उसके बाद सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद ये तय किया कि एक डॉक्टर्स की विशेष कोविड कमेटी बनाएंगे, और उनकी एक बैठक भी हो चुकी है। तकरीबन 4 दिन पहले वो बैठक हुई थी, उसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। और जो हम कहें कि यूपी के टॉप डॉक्टर्स हैं, जैसे पीजीआई के डायरेक्टर्स हैं, केजीएमयू के जो डायरेक्टर हैं, इसके अलावा तमाम अलग अलग जो अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनको उसमें शामिल किया गया है। और वो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं अध्ययन कर रहे हैं, कैसे क्या कुछ नया, अब जैसे ब्लैक फंगस आ गया तो इसके लिए क्या कुछ ट्रीटमेंट किया जाए। उन्होंने एक सुझाव दिया था कि पोस्ट कोविड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 75 जिलों में हम सीएचसी को डेवलप करेंगे कि वो पोस्ट कोविड हॉस्पिटल के तौर पर बने। यानी अगर कोई कोविड से रिकवर भी हो गया, उसके बावजूद भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी को अन्य तरह की दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए सीएचसी को भी तैयार किया जा रहा है। और ये जो कमेटी बनी है, ये लगातार इन सारी चीज़ों को हम कहें तो स्टडी कर रही है कि क्या पोस्ट कोविड के असर हैं या फिर क्या नई चीज़ें आ रही हैं कोविड की वजह से, और उन पर अपनी जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देती है, पूरी टीम को देती है, उसी के आधार पर नए नए फैसले लिए जाते हैं, नए नए निर्देश दिए जाते हैं। बिल्कुल अनुभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर तुलिका चंद्र, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत, अनूप अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।